हेलो एवरीवन, आज डिस्कस कर रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, यानी एक पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या मतलब हुआ? सपोज करो ये एक प्लेन है और यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्या फॉर्मूला है, कैसे निकालेंगे? देखो, अब ये जो प्लेन है बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकता है। अब हमने लिखा है इसका वेक्टर फॉर्म r.n=d, ये वेक्टर फॉर्म में फिलहाल। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है P और ये पॉइंट आपका हो गया M, तो आपको डिस्टेंस निकालनी है PM। अब ये जो P पॉइंट है ये वेक्टर फॉर्म में हो, यानी उसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए A मान लिया। अब आपको PM निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालनी है। तो बेटा बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जो आपके पास पॉइंट दे रखा है उसके पोजीशन वेक्टर को यहाँ R हटा दो और यहाँ रख दीजिए, इस R को रिमूव कर दीजिए और ये इधर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा A.n, और ये इक्वल टू D है बेटा, इसको पहले लेकर आना, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, इसको पहले लेकर आना, प्लेन इक्वेशन इस फॉर्म में लिख लेना, इक्वल टू 0 में। ठीक है, तो ये होगा -d यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू अपॉन जो n है आपके पास उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ मॉडुलस लगा देंगे यानी पॉजिटिव वैल्यू। सिंपल ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर बाय द वे कार्टेशियन फॉर्म में हो तो जैसे एक प्लेन है, ये प्लेन हो गया, सेम वही प्रोसेस है बेटा। ये प्लेन है और ये एक पॉइंट है P, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, और ये प्लेन है इस बार कार्टेशियन फॉर्म में, यानी ax + by + cz + d = 0 की फॉर्म लिखना बेटा, इक्वल टू 0। ये प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म है। अभी इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है आपको, यानी कि M, तो वही प्रोसेस है, PM निकालना है इक्वल टू, जैसे वहाँ A वेक्टर को R से रिप्लेस किया था, यहाँ ये अल्फा बीटा गामा जो आपके पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस कोऑर्डिनेट को इस इक्वेशन से सेटिस्फाई करवा दो। सेटिस्फाई का मतलब बेटा यहाँ पर अल्फा रखेंगे, ये बनेगा A अल्फा प्लस यहाँ पर बीटा रखेंगे y की जगह, ये B बीटा प्लस ये z हट जाएगा, गामा आ जाएगा, और प्लस d एज इट इज़। और यहाँ डिनोमिनेटर में ध्यान रखना, इसके डायरेक्शन रेशो जो होते हैं ना, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि a² + b² + इस होगा रूट, और इसका पॉजिटिव वैल्यू मॉडुलस का मतलब। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन कहता है एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है I - 2j - 3k। ये एक पॉइंट है, ध्यान रखना, ये एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर गिवन है। अब एक प्लेन है जिसकी फॉर्म दे रखी है इन्होंने r वेक्टर डॉट 2i + 5j - k दैट इज इक्वल टू 4। और क्वेश्चन कहता है कि भाई इस पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करिए। तो देखो, प्लेन की इक्वेशन को पहले इक्वल टू 0 की फॉर्म लिख लेते हैं बेटा, ये -4 आ जाएगा और इक्वल टू क्या होगा 0। और फॉर्मूले के हिसाब से क्या बताया था मैंने कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस PD इज इक्वल टू जो आपके पास पॉइंट दे रखा है उसके पोजीशन वेक्टर को इस R में रिप्लेस कर दो, इस R में। तो क्या बन जाएगा I - 2j - 3k डॉट, बाकी सेम एज इट इज रख दो, 2i कैप + 5j कैप - k कैप, और ये -4 अपॉन n वेक्टर, मतलब जो डायरेक्शन रेशो उसका मैग्नीट्यूड, तो ये डायरेक्शन रेशो है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, √2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, -1 का +1, और इसका मॉडुलस यानी पॉजिटिव वैल्यू। अब देखिए, जो आपके पास वेक्टर दे रखा है उसका डॉट प्रोडक्ट करिए। i कैप को 2i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -2j कैप को 5j कैसे करेंगे, -k 10 आएगा, -3 को माइनस से करेंगे तो +k 3 आएगा, और यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू -4 है, अपॉन √ऑफ कितना बन जाएगा ये बेटा 30, और इसका मॉडुलस क्या बन गया, ये देखिए 3 + 2 5 -10 ये 14 हो गया, अपॉन √30 इसकी पॉजिटिव वैल्यू। अब इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -9 अपॉन √30, इसका पॉजिटिव वैल्यू कर देंगे, मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव वैल्यू 9/√30 यूनिट्स, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। राइट, समझ में आया? और अगर यही इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होगी तो किस तरह से करेंगे बेटा, यही क्वेश्चन है। देखो, आपके पास वो पॉइंट जो दे रखा था उसका पोजीशन वेक्टर ना लिखकर हमने लिख दिया उसको कोऑर्डिनेट में 1 -2 एंड -3। ये आपका पॉइंट है 1 -2 -3, और जो प्लेन की जो इक्वेशन है प्लेन की, उसे हमें कार्टेशियन फॉर्म लिख देते हैं। 2x हो गया + 5y हो गया,
माइनस जेड हो गया इक्वल टू 4 हो गया। अब आपको वही सेम क्वेश्चन है कि भाई इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करिए। तो प्लेन की इक्वेशन को पहले -4 इधर ले आएंगे, इक्वल टू 0 की फॉर्म में कर लेंगे, ये हो गया। अब जो फॉर्मूला बताया था बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कार्टेशियन फॉर्म में, सिंपल वही फॉर्मूला है, क्या करना है, अब बस सेम भाई इस पॉइंट को इस इक्वेशन से सेटिस्फाई करवा दो। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई जेड हटाओ और ये पॉइंट रिप्लेस कर दो। तो क्या लिखा है यहाँ 2 इंटू एक्स, ये आ जाएगा 1, फिर +5 इंटू फिर ये -2, फिर सर माइनस, फिर जेड की वैल्यू क्या आएगी -3, ईयर -4 अपॉन सर डायरेक्शन रेशो का स्क्वायर का सम का रूट, यानी कि डायरेक्शन रेशो क्या आएगा 2 5 -1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, -1 का +1, इसका रूट ले लेंगे। क्या हो गया देखो बेटा, 2 1 जा 2 हो गया, ये दोनों क्या हो गया -10, ये माइनस माइनस क्या होगा +3, दिस इज -4 अपॉन √30 हो गया। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेम वही आएगा बेटा, 2 + 3 हो गया 5, -14 अपॉन √30, इसका मॉडुलस यानी कि -9 आएगा, यानी +9 √30 यूनिट्स आंसर आ गया। ओके, इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला किस तरह से बन का आया है उसको समझेंगे। देखिए, ये आपके पास एक प्लेन है, ये प्लेन, अब इस प्लेन का ये कोई पॉइंट है, सपोज करो P, और इस P पॉइंट का बेटा पोजीशन वेक्टर A है, और यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये m PM निकालना है। क्लियर? अब ये जो प्लेन है इसकी कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं पहले, r.n = d है, राइट? इतना कर लिया। अब ये आप किस तरह से डेरिवेशन आई इसको देखेंगे। अब यहाँ देखिए, देखो ये आपके पास PM, ये एक परपेंडिकुलर तो है क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर वेक्टर बन सकता है, इस तरह से PM बन सकता है ना। और ये जो PM परपेंडिकुलर वेक्टर है, और तो प्लेन का सर डायरेक्शन रेशो भी तो नॉर्मल टू द प्लेन होता है, ये सेम, ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये वैल्यू दोनों, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो मतलब डायरेक्शन रेशो इसकी ये n होगी, तो लाइन की डायरेक्शन रेशो n या इसका मल्टीपल होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सा, PM का। तो भाई PM कहाँ से पास हो रहा है, देखिए सर ये पासिंग पॉइंट A है, और सर इसका डायरेक्शन रेशो क्या है, भाई ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो इसका मतलब दोनों ये पैरेलल हो गया, तो इसका लैम्डा टाइम लिख देंगे प्लस लैम्डा n, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन PM हो गया। क्लियर? अब इसका मतलब आप लिखेंगे इसको r = a + λn, ये आपके पास इक्वेशन लाइन का हो गया। अब ये जो r वेक्टर होता है, क्या है r वेक्टर, भाई लाइन के ऊपर कोई पॉइंट हो सकता है, ये जो PM लाइन आपकी है इसके ऊपर कोई पॉइंट हो सकता है r, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी कहीं भी हो सकता है। तो हम मान लेते हैं वो r जो है वो प्लेन के अंदर लाई कर रहा है इधर, ठीक है, ये मान लीजिए XYZ पॉइंट है जो प्लेन के अंदर है, वो लाइन पर भी है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो r है ये r, और ये प्लेन का जो r है यानी XYZ, मानो अगर ये यहाँ लाई कर रहा है प्लेन पर, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये r की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर सकते हैं अपन, ये r की वैल्यू फर्स्ट वाले की प्लेन में रख देंगे। तो ये r की वैल्यू जब प्लेन में रखेंगे, ये वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो क्या बनेगा बेटा, a + λn (n) = d बनेगा। क्लियर? यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो इसको डॉट करेंगे तो ये बनेगा a.n + λn.n = d। क्लियर? यहाँ देखो लैम्डा कैसे निकलेगा, फिर ये a.n को ट्रांसपोज कर जाएंगे तो ये बन जाएगा सर d - a.n, और ये जो लैम्डा है एज इट इज n.n का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ n का स्क्वायर, यानी कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो है कि d - a.n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n का स्क्वायर आ गया। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा a.n - d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n का स्क्वायर। ये लैम्डा आया है, ये डिस्टेंस नहीं आई बेटा, ये लैम्डा आया है। अब हमें लेंथ चाहिए PM, राइट? तो हम पहले से ये PM, अब देखो डायरेक्शन आपने ऊपर तरफ दिखा रखी है, ध्यान रखना। तो हम MP वेक्टर बनाते हैं, तो क्या बनेगा सर, MP वेक्टर।
एम पी वैक्टर मतलब पी के पोजीशन वेक्टर में से एम को माइनस करना है, यानी कि ओ पी वैक्टर माइनस ओ एम वैक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर पी माइनस पोजीशन वेक्टर एम। अब देखो पोजीशन वेक्टर पी क्या था, पी ये पॉइंट रहा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले रखा था आपने, ए ले रखा था बेटा, ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस एम। एम क्या है आपके पास, एम ये जो पॉइंट था यानी आर जो था, आर ये तो एम है और ये आर की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दिए बने, इसका मतलब ये हो जाएगा ए प्लस लैम्डा एन वेक्टर। क्लियर। अब यहाँ इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या बनेगा, ए माइनस लैम्डा एन वेक्टर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो एम पी वैक्टर है ये हो गया माइनस लैम्डा एन वेक्टर हो गया। अब हमें तो एम पी वैक्टर नहीं चाहिए, इसका लेंथ चाहिए, तो लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, एम पी का मोड, तो यहाँ भी माइनस लैम्डा एन जो है इसका मोड लगा देंगे। क्लियर। इसे क्या ले सकते हैं, देखो इसे ले सकते हैं सर लैम्डा और एन वेक्टर का मोडलेस लिख सकते हैं, समझ गए, अलग अलग कर देंगे इसको, ये माइनस पॉजिटिव माइनस जो प्लस बन जाएगा मोडलेस के अंदर। अब यहाँ लैम्डा की जो वैल्यू थी अपनी वो रखेंगे, लैम्डा क्या निकला, ये लैम्डा निकला, ठीक है। अब ये लैम्डा ध्यान रखना ये माइनस आ रहा है तो यहाँ मोड के अंदर रखना है। अब कैसे, अभी देखो इसको, देखो ये माइनस एज इट इज, ये लैम्डा है वो आपका कैसा है माइनस ए डॉट एन माइनस, और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ए डॉट एन और माइनस डी माइनस डी ये, और यहाँ लिखा हुआ है एन वेक्टर, और ये अपॉन में क्या लिखा है इसका, यहाँ लिखा हुआ बेटा मोड ऑफ एन का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है सर ये ए डॉट एन माइनस डी का मोड और एन वेक्टर है इसका मोड अपॉन एन वेक्टर के मोड का स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा एक, तो क्या बच गया ए डॉट एन माइनस डी इसका मॉडुलस अपॉन एन का मैग्नीट्यूड, यही तो आपको मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्लियर है। देखो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे अपने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ फॉर्मूला लगाया इसका, ये भी फॉर्मूला लगाया, ये वेक्टर फॉर्म में था बेटा, ये कार्टेशियन फॉर्म में से गया, हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं बेटा, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से।